तो चप्पल जिसे एक पहिया होता है या इसका कोई मतलब भी होता है। एक दुर्घटना की गई है, हवा से फट पड़ाते हुए हिंदुस्तान के रक्षे पर गाय ने गोबर कर दिया है। मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है और न ये पूछने का है कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आइए दिखाते हैं आपको मंथन द्वारा प्रस्तुत नेताजी उठिए, ये ऐसे नहीं उठेंगे। अरे ढोल बजाओ, ढोल। अरे नेताजी उठिए, आपके 5 साल हो चुके हैं। अरे नेताजी, इलेक्शन का समय आ गया है, हमने तैयारी शुरू भी नहीं की, उठिए। इलेक्शन आ गए, हमारे 5 वर्ष पूरे हो गए। ये कल ही की तो बात लगती है जब हमने घर घर जाके लोगों से वोट मांगे थे। नेताजी, इस बार ऐसा क्यों ना करें कि हेलीकॉप्टर से वोट मांगे थे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नहीं नेताजी, फैशन बदल गया है, हम रथ यात्रा करेंगे। ये सही है, हम रथ यात्रा करेंगे। पापा, इस बार मैं नेता बन जाऊं। नेताजी, बिट्टू भैया सही कह रहे हैं। हाँ, कह तो सही रहे हो। वैसे भी अब हमारी उम्र हो चली है, लगता है हमारी गति हमारे लाल को ही संभालनी पड़ेगी। मगर पापा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, तुम बस रथ यात्रा की तैयारी करो। रथ किधर है? हमारे बेटे का रथ तैयार किया जाए। अरे रथ लो, रथ गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखा, अपनी मुट्ठी भरी रहे, बाकी जनता खाली हाथ। वोट दो, कमल छाप को ही वोट दो, क्योंकि खिलने के लिए कीचड़ जरूरी है। अरे वोट दो लालटेन को। हाँ, तुम्हारे चलने के लिए जरूरी है कि भारत में अंधेरा कायम रहे। वोट दो हाथी को। अरे जब भी आएगा जम के खाएगा। अरे भाइयों, अपना मोहर साइकिल पे ही लगाना। हाँ, बस यही चलाने लायक छोड़ना हिंदुस्तान को। तो हर कबाब हो, एक अच्छा शराब हो, नूर जहां का राज हो, खूब हो तो भले ही खराब हो।
डालना पूछो खिलौने हैं, दरवाजों के गद्दियों के नीचे बेईमानी के बिछौने हैं। हम हमारा लोकतंत्र कहते अनूठा है, दल बदल विरोधी कानून को ये अंगूठा है। कभी हाथ, कभी पंजा, कभी चक्रधारी है, कभी वामपंथी तो कभी हाथी की सवारी है। अरे भाई नेताजी भाषण दे रहे हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मुझे नहीं लगता आप लोगों के बीच आने पे मुझे अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि परिचय वो तो उनका दिया जाता है जो पराए हो, और मैं तो आपका अपना बोलो नेताजी की जय। तो बताइए भाई और बहनों, आप अपने मन में जनतंत्र के सपने को कैसे बुनते हैं? मालिक, जनतंत्र वो व्यवस्था है जहाँ सारे बकरे मिलके अपने हिस्से की कसाई को खुद चुनते हैं। अरे क्यों? क्या तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ने कुछ नहीं दिया? दिया है ना, 2 वक्त दिया है, एक जब बाढ़ आता और दूसरा चुनाव के वक्त। और हमारी चाल तो उस मैरी की तरह है जो महाजन के साथ एक साड़ी के लिए रात भर सोने को राजी है, क्योंकि जनतंत्र की सुबह उन चमकते हुए रंगों की चाल बासी है। अरे बंद करो, कपड़े लाओ, कपड़े लाओ। अरे भारत माता को कपड़े की क्या जरूरत है? किसी का कपड़ा उतार लो। नहीं, ये गलत होगा शायद। अरे गलत नहीं क्या है, हम भारत की गरीब जनता में ही तो कपड़े बांट रहे हैं, पर वैसे भी इस भारत माँ के पुतले को कपड़े की क्या जरूरत है? अरे नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले लो कपड़ा। आज ऐसे लोग कुर्सी पर तने मिले जिनके पूरे हाथ खून से सने मिले। डाकू और वर्दी की लाठी एक जैसी है, संसद और चंबल की घाटी एक जैसी है। दिल्ली कैद हो गई है उनकी जेब में, जिनसे ज्यादा खुददारी तो है आज कोठे की पाजेब में। मैडम जी, लगता नहीं इस बार हम इलेक्शन जीत पाएंगे। अरे जीतेंगे या हारेंगे, सरकार तो हम ही बनाएंगे। 270 का आंकड़ा तो हम ही चुनेंगे। 270? पर ये 270 क्या है मैडम जी? बहुमत है बहुमत। तुम एक काम करो, अपनी जैसी सारी पार्टियों को इकट्ठा करो और साम दाम दंड भेद सब लगा दो। जी मैडम जी। नहीं बनी तुम्हारी सरकार, हम नहीं बनेगी आप तुम्हारी। ये लो और अपना मुंह बंद रखो। मैडम जी जिंदाबाद, मैडम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैडम जी जिंदाबाद। ये वो घड़ियाल है जो सिंधु में भी सूखे हैं। सारा देश खा चुके पर अभी भी भूखे हैं। देश का नसीब है ये, आप पूछते देखा करो। ये बोलना छोड़ो, खामोशी का समय है दोस्तों, डाकुओं की दानपोशी का समय है दोस्तों। और भाई इलेक्शंस का टाइम आ गया है, तो क्या सोचा है तुमने? वोट देंगे इस बार? वोट दोगे? किसे दोगे वोट? वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वोट जरूर डालूंगा। किसको वोट दोगे तुम दिल्ली के दरबार में? सबसे चोट खाओगे तुम दिल्ली के दरबार में। सांप और नेवले की यारी दिल्ली के दरबार में। सारे कलवाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में। कहाँ जा रहे हो? वोट देने आज इलेक्शन है ना, चलो तुम भी। अरे सुबह सुबह कहाँ? वोट देने अरे हाँ। इलेक्शन है ना, चलो। चलो। अरे रुको, आप किस चले आ रहे हो? किसको वोट दोगे? वो मैं नहीं बता सकता। यहाँ सिर्फ हमारी पार्टी वाले को वोट डालेंगे। चलो निकलो बाहर से। हम वोट नहीं करते, हम जा रहे हैं। हम नहीं। मैं देखता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे, रुको। अरे वोट विरागी करना, वोट निकल गए। वोट डालना हमारा हक है, हम वोट डालेंगे। आजादी के 65 साल बाद भी हम वोट नहीं डाल सकते? क्या कभी नहीं बदलेंगे हम? क्या कभी नहीं बदलेंगे लोग इस देश के? क्या कुछ नहीं हो सकता यहाँ?
से सुना है, कितनी जुबानों में सुना है। और सच भी है। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। बस सरकार पर सरकार बदली और रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश में। और क्या, ऐसे कितने जाने कितने ऐसे सालों का काम है जहाँ पोल्यूशन से हर रोज सैकड़ों बच्चों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कई सरकार जाने वाले मंत्री ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक करप्शन केसेस चल रहे हैं, और कहीं कानून चलाने वाली पुलिस घूस लेती रहती है। और हम चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें बूढ़ों पर, बच्चों पर, औरतों पर होते हुए अनेक अत्याचारों के बारे में, और एक घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? कि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार हो या फिल्म स्टार, हम कभी भी जात पात को लेकर इसमें विवाद खड़ा नहीं करते। पर नेताओं के कहने पर, धर्म के नाम पर हम लाखों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं। क्यों आतंकवादी हमारी ही आंखों के सामने हमारे देश में आके हम पे ही हमला करते हैं, और हम सिर्फ सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां ही जलाते हैं। क्यों? और कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। सच है, कुछ नहीं। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। शायद ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। धन्यवाद।